प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं बगलों के पंख लघु कविता को, जो कि गुजराती कवि उमाशंकर जोशी, जो कि 20वीं सदी के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, इनकी जो लघु कविता है बगलों के पंख, उसको पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कविता बहुत छोटी है लेकिन मनोहारी भावों से परिपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो प्रसंग दिया हुआ है वह उन पक्षियों की पातियों को लेकर है, जो पक्षियों की पंक्तियाँ बगुलों के रूप में हैं, और वो बगुले सफ़ेद होने के कारण उनकी जो पंक्तियाँ बना करके कतारों के साथ वो जब आकाश में विचरण करते हैं तो वो किस प्रकार से अति शोभनीय लगते हैं, और कवि की जो आँखें हैं उनको बार बार देखना चाहती हैं, और उनकी आंखें उनको देखने से छकती नहीं हैं, संतुष्ट नहीं होती हैं, बार बार उन्हें देखना चाहती हैं। तो यहाँ विभिन्न रूपकों के माध्यम से और काले आकाश में उड़ते हुए श्वेत जो बगुले हैं उनकी मनोरम पंक्ति का वर्णन कवि ने किस प्रकार से प्रसाद गुण से युक्त कविता के माध्यम से किया है। तो आइए विद्यार्थियों, छोटी सी कविता को भावों के साथ, उचित भावों के साथ उसका जो भावार्थ है वो पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, बगुलों के पंख। नभ में पाँति बंधे बगुलों के पंख, नभ में पाँति बंधे बगुलों के पंख। कवि उमाशंकर जोशी कहते हैं कि नभ में अर्थात आकाश में, पाँति बंधे अर्थात पंक्तियों से बंधे हुए, पंक्तिबद्ध बगुलों के पंख। जो बगुले हैं, श्वेत जो रंग के जो बगुले हैं, उनकी जो पंक्तियां हैं वो आकाश में उड़ रही हैं। वो जो बगले उड़ रहे हैं आकाश में, जो उसकी जो पंक्तियां हैं उन उड़ते हुए बगलों की, श्वेत बगलों की, तो वो बहुत ही रमणीय लगती हैं, और वो मानव मन को अपनी ओर आकृष्ट करती हैं। चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें। यहाँ उन बगलों की पंक्तियों को देख करके और उन बगलों की जो सुंदर और आकर्षक उड़ान है उसे देख करके कवि क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। और चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें। यहाँ विद्यार्थियों मुहावरा आया है आँखें चुराना। कई अर्थों में इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो अर्थ आँखें चुराना मुहावरे का बैठता है वो यह है, टकटकी लगा करके देखना, अपलक उन पंक्तियों को देखना जो अति शोभायमान लग रही हैं, और जो काले आकाश में एक अलग ही मनोरम दृश्य यहाँ पर दृश्यबिंब का प्रस्तुत करती है। चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें, अर्थात कवि कहते हैं अपने मनोभावों को कि जो काले आकाश में जो पक्षी उड़ रहे हैं, जो बगुले उड़ रहे हैं, उनकी जो पातियां हैं, उनकी जो पंक्तियां हैं, वो मेरी आँखों को चुरा रही हैं, अर्थात मैं उनसे अपनी निगाह नहीं उठा पा रहा हूँ, और वह टकटकी लगा करके उन पंक्तियों को लगातार देख रहा है। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया। यहाँ काले जो बादल हैं उनका वर्णन है। काले कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, अर्थात आकाश की जो छाया है वह काले बादलों के रूप में छाई हुई है। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। तैरती सांझ की, वो ऐसी लगती है मानो तैरती सांझ की, अर्थात सांझ के समय की, शाम के समय की, सतेज तेज गति से। श्वेत काया, श्वेत काया अर्थात सफ़ेद जो शरीर है, सफ़ेद काया के समान वह लगती है। कहने का तात्पर्य यह है, इसमें बताया गया है वह जो उन बगलों की जो पंक्ति है वो काले बादल में जो क्रम से मंडराती हुई जब चली जा रही है पंक्ति बना करके, वो ऐसी लगती है मानो कोई सांझ शाम का समय और तेज गति से और श्वेत छाया के रूप में वहाँ पर तैरती हुई सी प्रतीत हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह तेज गति से और
आकाश में तैर रही है, सांझ आकाश में तैर रही है, ऐसा लगता है उन पातियों को देख करके, उन पंक्तियों को देख करके, जो कि बगुलों के उड़ने के कारण एक कतार में वो बगुले उड़ रहे हैं। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, अर्थात वहाँ उनका जो आकर्षण है, उनका जो दृश्य है, वो इस प्रकार से अद्भुत हो उठा है कि वो कवि को धीरे धीरे से अपनी आकर्षण में, अपनी माया में और अपनी ओर आकृष्ट करती है। अपनी माया से कवि के मन को वो बांध लेती है। वो उन बगलों की जो पंक्तियां हैं, पूरी तरह से जो कवि है वो उनकी छवि को देखकर, उड़ते हुए बगलों की छवि को देखकर और वो अभिभूत हो जाता है। आगे देखिए, उसे कोई तनिक रोक रखो। यहाँ बिंब योजना का बहुत बड़ा चित्रण विद्यार्थियों किया गया है। एक मानसिक जो प्रक्रिया है, मानसिक चित्र जो हमारे मानव मन में सक्रिय हो जाता है और हम ऐसी ऐसी कल्पनाओं के बारे में सोच लेते हैं कि मानो वह दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो। तो यहाँ जो बिंब योजना है वो सार्थक बिंब योजना कवि के द्वारा प्रस्तुत की गई है। उसी क्रम में कहा गया है कि उससे कोई तनिक रोक रखो। मैं ये जो बगलों की जो कतारें हैं अति शोभायमान हैं, मुझे मेरी आँखों को ये बहुत अच्छी भा रही हैं, इसलिए वो निवेदन करता है और कहना चाहता है कि इस सुंदर आभा वाली इस बगलों की जो पंक्ति है इसको जाने मत दो, इसे रोक रखो। मैं अधिक से अधिक इस पंक्ति को देखना चाहता हूँ। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें, ऐसा रमणीक दृश्य वह ओझल नहीं हो जाए, ऐसा वो सोचता है कि ऐसा जो रमणीक जो दृश्य है उसको आँखों के सामने से वो गायब नहीं हो जाए। और उसकी आँखों को उस दृश्य ने चुरा लिया है। नभ में पाँत बंधी बुंगलों की पाँखें, नभ में पंक्ति से युक्त, पंक्ति के रूप में, जो कतार के रूप में जो बगलों की जो पाँखें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और नयनाभिराम जो दृश्य है उन पंक्तियों के माध्यम से, उन बगलों की पंक्तियों के माध्यम से वो अपना अलग ही प्रभाव छोड़ रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ काले आकाश में उड़ते जो श्वेत बगुले हैं उनकी मनोरम पंक्ति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, कविता बहुत छोटी है, प्रसाद गुण से युक्त है, लेकिन कवि जब उन अचानक से आकाश में काले बादल में काले जो आकाश है उनमें वह जो पंक्ति बगलों की उड़ती हुई दिखाई देती है कतार में, तो उसे कई प्रकार की बिंब योजना उसके दिमाग में आती है। उसी बिंब योजना को चित्रित करने का जो कार्य है कवि के द्वारा यहाँ पर किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कविता आपको कैसी लगी? अब आपके हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत ये जो पाठ हैं पद्यांश वाले, काव्य वाले वो समाप्त हो चुके हैं। नए पाठ के लिए, पाठ को लेकर के पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।